हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रश्न पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कल मैंने पोस्ट किया था और प्रश्न ये है कि उस आंदोलन का नाम बताएं जिसकी जड़ें सामुदायिक और आर्थिक हैं। यहाँ पे आप लोगों को की टर्म में देखने को मिल रहा है कि सामुदायिकता की बात हो रही है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें सामुदायिकता की भावना हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मोपला आंदोलन। अब ये कैसे है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और ये सभी आंदोलन कौन से हैं इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नक्सलवादी जो आंदोलन है, नक्सलवाड़ी या नक्सलवादी या फिर नक्सलवाद बोला जाता है, तो ये आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे। जो भी सोर्सेस हैं ये सारे के सारे विकिपीडिया से लिए गए हैं। तो आप लोग मेन इससे क्या जुड़ा हुआ फैक्ट्स है उसको समझिए। नक्सलवाद साम्यवादी क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। तो जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन है इसी के एक अनौपचारिक रूप को हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद। ये जो क्रांति हमें देखने को मिलेगी या जो आंदोलन देखने को मिलेगा ये जो साम्यवादी क्रांतिकारी थे उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और साम्यवादी क्रांतिकारी कौन होते हैं? जो कि सोचते हैं कि पूरे समाज में साम्यवाद देखने को मिले, ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ही वो गांव है नक्सलवाड़ी करके जहाँ से नक्सलवाड़ी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अब ये गांव कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है जहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन का प्रारंभ किया था या आरंभ किया था। ये आप लोगों को भारत का नक्शा दिख रहा है, ये आप लोगों का पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल का आप लोगों को मैप दिख रहा है। और यहीं का ये जो आप लोगों को रेड कलर में डॉट दिख रहा है यही डॉट आप लोगों का नक्सलवाड़ी गांव है और यहीं से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो था ये किसी सामुदायिकता से संबंधित आंदोलन नहीं था, बल्कि ये एक साम्यवाद की भावना पर निर्भर था। और ये जो आंदोलन था वो एक सत्ता के विरुद्ध, अर्थात जो गवर्नमेंट है उसके विरुद्ध था, उसकी जो पॉलिसी थी उसके विरुद्ध था। उस ऐसा सोचते थे कि ये जितने भी योजनाएं बनाई जाती हैं उनके द्वारा कहीं हम बर्बाद ना हो जाएं, हमें यहाँ से निकाल के फेंक ना दिया जाए, इसके लिए आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो नक्सलवाड़ी आंदोलन है इसमें आप लोग आर्म्ड फोर्स के रूप में देखेंगे, अर्थात जितने भी लोग इसमें शामिल होते हैं उनके पास हथियार भी मौजूद होते हैं। एक ऐसा आंदोलन है जो कि हथियारों के साथ किया गया है। और यहाँ पे आप लोग भारत के नक्शे में अगर देखिए तो एक बहुत ही बड़ा एरिया जो है ये बेल्ट आप लोगों को दिखेगा। ये इस पूर्वी बेल्ट में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि काफ़ी एरिया जो है वो नक्सलाइड है या नक्सल से प्रभावित एरिया है। हालांकि ये आंकड़ा बहुत पुराना है विकिपीडिया का, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये जो छत्तीसगढ़ झारखंड की जो एरिया हमें देखने को मिलती है यहाँ पे हमें नक्सलवाद का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम लोग तेभागा आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग तेभागा आंदोलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तेभागा आंदोलन जो है ये बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। सन 1946 में इस आंदोलन में किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को घटाकर 1/3 करने की मांग की थी। तो यहाँ पे आप लोगों को इससे ही संबंधित एक और फैक्ट्स मिल रहा है कि फ्लाइट कमीशन जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है? ये तेभागा आंदोलन से संबंधित है। इस आंदोलन, यहाँ पे आंदोलन होगा, इस आंदोलन के संचालक जो हैं वो कंपा राम सिंह तथा भवन सिंह थे। तो ये दो नाम भी आप लोगों को
देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि तेभागा आंदोलन से इन दोनों लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। तेलंगाना आंदोलन की बात करें तो तेलंगाना क्षेत्र के सामंती प्रभुओं के खिलाफ एक किसान विद्रोह था, जो विद्रोह बाद में 1946 और 1951 के बीच हैदराबाद राज्य के खिलाफ लड़ा गया था। और इसके पीछे की मैं थोड़ी सी और घटना बता देती हूँ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय जो सरकार थी सत्ता में, अर्थात ब्रिटिशर्स जो थे, और जो वहाँ की सामंती हमें प्रभुता देखने को मिल रही थी, हैदराबाद की बात कर रहे हैं, तो हैदराबाद के निज़ाम जो थे उन लोगों का ऐसा देखा जाएगा जो प्रभुत्व श्रेणी या वर्ग आते थे, वो लोग जो हैं वो जो निचला तबका था या फिर ये बोलें कि किसान वर्ग था, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रहे थे। ज़बरदस्ती उनको ज़मीन दे के और फिर उन पे काम करवा के और अतिरिक्त जो भी लाभ था वो प्राप्त कर रहे थे। तो इस तरीके का माहौल बना हुआ था और इसके कारण ये विद्रोह जो है वो अस्तित्व में आया। और इस जब देश आज़ाद होता है 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो बोलेंगे कि उनकी जो एक पहल थी, उसके कारण आप लोगों को देखने को ये मिला है कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, या ये बोलें कि उन्होंने स्वीकृति दे दी थी कि हाँ यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो है शासन चलाया जा सकता है। तो उसके बाद से जो तेलंगाना आंदोलन है उसका प्रभाव काफ़ी कम हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग मोपला विद्रोह को देखेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। इसमें अब हम लोग समझेंगे कि आखिर में ये प्रश्न से कैसे जुड़ा हुआ है मोपला विद्रोह। यहाँ पे एक मैं पहले इमेज दिखा दूँ, ये आप लोगों को मालाबार क्षेत्र देखने को मिल रहा है और यही मोपला विद्रोह का एरिया रहा है। मालाबार डिस्ट्रिक्ट के नाम से या मालाबार क्षेत्र के नाम से जो एरिया जाना जाता है, तो एक्चुअली में ये क्या है कि ये कोई एक छोटा सा ज़िला नहीं है, बल्कि ये केरल जो राज्य है, केरल राज्य उस समय का मालाबार क्षेत्र कहा जाता था। कब? जब ब्रिटिशर्स का शासन था तब। उस समय में अगर देखा जाए तो ये जो आप लोगों को मैसूर दिख रहा है, ये मैसूर से इधर की एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगी कि टीपू सुल्तान की थी, टीपू सुल्तान की ये एरिया थी। और टीपू सुल्तान के द्वारा जो जितना क्षेत्र का अधिग्रहण था, उसके अलावा जो ये दक्षिण के हिस्से थे, इन्हीं को मालाबार क्षेत्र कहा जाता था। वो अलग की कहानी है, हम लोग उसको बहुत डीपली नहीं जाएंगे कि उसके बाद से वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल हुआ, फिर उसको बाद में दो भाग में डिवाइड किया गया, एक उत्तरी मालाबार क्षेत्र, एक दक्षिणी मालाबार क्षेत्र, फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल हुआ और फिर बाद में केरल एक अस्तित्व में स्वतंत्र राज्य के रूप में आता है। तो इसी को मालाबार डिस्ट्रिक्ट के रूप में या मालाबार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सॉरी, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कोल्ड का प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ भी लग रही होगी, तो बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोपला विद्रोह के बारे में हम लोग समझेंगे। केरल के मोपला किसानों, ये रैयत रहते थे, इन्होंने 20 अगस्त 1921 में अंग्रेज़ों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू होकर जिंदा जलाने सैकड़ों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालाबार की धरती को जमींदारों के रक्त से लाल कर दिया था। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये एक ऐसा मोपला विद्रोह था, या मोपला आंदोलन एक ऐसा आंदोलन या विद्रोह था जिसमें नरसंहार बहुत ज़्यादा हुआ था। इस नरसंहार को कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार जो हैं वही मोपला विद्रोह कहते हैं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भी संज्ञा देते हैं, जबकि यह एक पहले से प्रायोजित योजना थी, अर्थात ये पहले से ही ये जो विद्रोह था एक प्लान के तहत किया गया था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष था। मोपला नरसंहार मालाबार के एरनद और वल्लुवानद तालुका में खिलाफत आंदोलन के सहयोग में अंग्रेज़ों के खिलाफ आरंभ हुआ था। तो जो मोपला विद्रोह था, इसमें खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था उसका भी सहयोग प्राप्त हुआ था।
इसमें अंग्रेज़ों के साथ साथ सैकड़ों नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जो अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से सामुदायिकता की भावना यहाँ पे देखने को मिल रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब पाकिस्तान में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कैसे मुसलमानों ने अंग्रेज़ों की निर्मम हत्या की थी और जिसको बाद में विद्रोह का नाम देकर दबा दिया गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो विद्रोह एक ऐसा विद्रोह है जो कि सामुदायिकता के आधार पे देखने को मिला था। यहाँ पे जो जमींदार थे उनको आप लोग समझ सकते हैं कि वो सीधे नरसंहार कर दिया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति वो थी। तो उम्मीद है कि ये जो चारों आंदोलन थे वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मोपला विद्रोह क्यों है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।